सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रियो, आज हम एक विषय के बारे में बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, हमको ऐसे लगता है मैं इस व्यक्ति को बहुत प्यार करता हूँ, या ये मेरे बहन, ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, या जिसको मैंने गुड न्यूज दिया है या परमेश्वर के बारे में बताया है, या जिसको मैंने सुसमाचार देकर चर्च तक लाया है, या जो मेरे संगति में है और मेरे साथ बाहर का मिशन करता है, मेरे साथ आउटडोर जाता है, तो बहुत बार ऐसे लगता है कि हाँ, ये मेरे साथ बहुत समय तक साथ चलेगा। और जो मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, कहीं ना कहीं वो इस बात को समझकर परमेश्वर के साथ ईमानदार बना रहेगा और हम दोनों मिलकर इस दौड़ को पूरी करेंगे। मेरा पिछला वीडियो भी लगभग इसी टॉपिक पे था, लेकिन आज हमारा डायमेंशन उसके कंपेयर में काफी अलग है। आज बाइबल में से हम देखते हैं इसी स्टोरी के बारे में कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम एक बहुत ही फैमिलियर स्टोरी अब्राहम और लूत के कहानी में से इस बात का उत्तर जानने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, जैसे हम जानते हैं, अब्राहम को कुछ आज्ञा दी और प्रतिज्ञा दी। उत्पत्ति के 12वें अध्याय का 1 से 4 तक का वचन मैं शॉर्टकट में आपके लिए पढ़ती हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, जन्मभूमि, पिता का घर छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि 12वें अध्याय में 1 से 4 वचन में यहोवा परमेश्वर ने पर्सनली अब्राहम को ये ब्लेसिंग्स दी है। कहा, जो जमीन में तुझे बोल रहा हूं उसको छोड़ और चला जा, और जो आशीर्वाद में तुझे देता हूं उस आशीर्वाद में चल। मेरे प्रियो, इस बीच में एक हरकत होती है जिसके बारे में बाइबल हमको बताती है। अब्राहम लूत को अपने साथ लगाकर, हमारी लैंग्वेज में कहे तो लूत को अपने साथ चिपकाकर उस आशीष वाले मौसम में ले आया। हम क्लियर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आज्ञा उल्लंघन करके आशीर्वादित मौसम में अब्राहम लूत को अपने साथ ले आया। ना उसने परमेश्वर से इस बारे में कोई बात की, ना परमेश्वर ने उससे कहा कि तू लूत को लेकर जो मैं तुझे कहता हूं तू वो कर। तो हम क्लियरली देखते हैं परमेश्वर ने कुछ आशीर्वाद के स्थान, आशीर्वाद अब्राहम के लिए रखे हैं। और अब्राहम ने क्या किया, अपने साथ में अपने प्रिय, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उस भतीजे को लेकर उस मौसम में, उस आशीर्वादित मौसम में पैर रखने की कोशिश की। मेरे प्रियो, अब्राहम और लूत की स्टोरी में हम बहुत कुछ आगे सीखने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कैसे कैसे वो बढ़ते गए, फलवंत होते गए, कैसे कैसे उनके जानवर बढ़े, कैसे उनके चरवाहे बढ़े, कैसे उनके चरवाहों के बीच में आपस में भिड़ंत होने लगी, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया मेरे प्रियो, अब्राहम ने कहा, लूत ने उससे कहा कि अब हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे चरवाहे जो है आपस में टकरा रहे हैं, हमारी भेड़ों के बीच में ये सब चीजें हो रही है, तो क्यों ना हम अपने लिए अलग अलग स्थानों को चुन ले। अब्राहम एज ए एल्डर लूत से कहते हैं, हाँ बेटा, तुझे जो जमीन पसंद है तू उसकी तरफ देख, और वो मैं तुझे दे दूंगा, तू उस तरफ चले जाना, मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। वैसा ही होता है। लूत खड़े होता है, वो जमीन पे नजर घुमाता है, वो देखता है हरियाली वाली जमीन कौन सी है, वो अब्राहम की तरफ से उस पर इशारा करता है और अब्राहम उसको रिलीज कर देते हैं। जैसे ही लूत उस एरिया से निकल जाता है, अब्राहम से दूर हो जाता है, हम मेरे प्रियो देखते हैं इस वचन में 13 अध्याय के 14वें वचन में, जब कोई आपके साथ चल रहा होता है तब परमेश्वर के पूरे दर्शन को, जो आपके साथ चलने वाला व्यक्ति है, जरूरी नहीं कि वो दर्शन को वो भी देखे। तो हम देखते हैं जब लूत अब्राहम से जैसे ही अलग होता है, यहोवा परमेश्वर की आवाज फिर से अब्राहम के पास आती है और उनका जो मिशन है, जो कमीशन है, वो आगे फिर से शुरू होता है। मैं फिर से अपने मुद्दे पर आना चाहूंगी मेरे प्रियो। हम बहुत बार सोचते हैं ये जो मेरा प्रिय व्यक्ति है, या मेरा भाई है, मेरा बहन है, मंडली का हिस्सा है, या मेरे लीडर्स है, या ये जो मेरे पास्टर्स है, या जो मेरा ये कांग्रीगेशन है, या जो भी है, ये मेरे विजन को, मेरे दर्शन को, परमेश्वर के दिए हुए कॉल को समझेंगे। और हमको लगता है अभी ये
मेरे साथ फेथफुल है तो ये मेरे विजन को, दर्शन को समझते हुए मेरे साथ अंत तक बना रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी सोच और परमेश्वर की योजना में जमीन और आसमान का फर्क होता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने अपने साथ लूत को लिया। हम आगे गड़बड़ी को देखते हैं। जैसे ही वो अलग होता है, परमेश्वर की आवाज फिर अब्राहम तक आती है। कहीं हम भी आज ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? अपने आप को आज हम जांचे, कहीं हम अपने आशीर्वाद के पीरियड में, आशीर्वाद के मौसम में किसी ऐसे लूत को अपने साथ में चिपका कर ले तो नहीं आए हैं? उससे एक ही चीज होगी मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए डेस्टिनी, जो मंजिल रखी है, वो वहां पर पहुंचने के लिए हमें डिले हो जाएगा, देर हो जाएगा, जो कि हम अब्राहम की कहानी में देखते हैं। अब लूत का वहां से निकलकर आना और फिर हरियाली के देश को चुनना और अलग होना और फिर यहोवा की आवाज आना, ये 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं है। ये बहुत लंबा समय लगा होगा जानवरों को बढ़ने के लिए, नौकरों को बढ़ने के लिए। उनके बीच में एक ही साथ एक ही दिन लड़ाई होने से ये दोनों अलग तो नहीं होंगे। डेफिनेटली ये बखेड़ा बहुत लंबा चला होगा, पारिवारिक मसला बन चुका होगा। इसके लिए अब्राहम ने डिसाइड किया कि अभी हम अलग हो जाते हैं, जैसा आप चुनो आपको मैं दे देता हूं, और जैसा वो एल्डर थे उन्होंने वो किया। लेकिन प्रियो, इस स्टोरी का एक और साइड है। जब लूत अंधकार में था तब अब्राहम उसे लेकर आए आशीर्वादित मौसम में। लूत का एक फर्ज बनता था एल्डर को पूछने का कि चाचा आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सी जमीन चुनूं, आप क्या चाहते हैं कि मेरे लिए क्या योग्य है, क्योंकि अब तक आपने जो मेरे लिए योग्यता ठहराई या आपके ऊपर जो आशीष थे, मैंने आपके द्वारा आशीष पाई, तो अब आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सी जमीन चुनूं। लेकिन हम बाइबल में कुछ और ही एंगल देखते हैं। उसने चुना, उसने हरियाली देखी और उसने तय किया वो उधर जाएगा, और अब्राहम ने उसके साथ में हामी भरी। मेरे प्रियो, आज भी जब हम देखते हैं ऐसे लोगों को, जब हम लगा कर ले आते हैं अपने साथ में, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें आशीर्वादित होने के लिए बुलाया है, वो व्यक्ति उत्तम स्थान को चुन लेते हैं, चले जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ लगकर इतने दूर तक आए थे। खैर, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, आशीर्वादित हुए, प्रेज गॉड, क्योंकि अब्राहम को आज्ञा ही यही मिली थी कि जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीर्वादित। तो लूत भी उसके साथ चला, उनके साथ रहा, वो आशीर्वाद देता गया, आशीर्वाद उसको मिलते गए और वो आशीर्वादित होते हुए आगे बढ़ता चला गया। मेरे प्रियो, एक और चीज, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 14वें अध्याय के 12वें से लेकर 16वें वचन में, अगर आप किसी को अपने साथ ले आते हैं तो इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि वो आपके दर्शन के हिसाब से बदले। हो सकता है कोई व्यक्ति अभी के लिए आपके साथ ईमानदार है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आपके दर्शन को, जो परमेश्वर ने आपको कॉल दिया है, उसको समझते हुए कि हाँ, परमेश्वर ने इसको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, ये आशीर्वाद की संतान है, तो मुझे भी इसी के अनुसार बिहेव करना है, तो इसके ऊपर जो आशीर्वाद है वो मुझे भी मिलेगा। क्योंकि वचन कहता है जो हारून के सर पर था वो उसके दाढ़ी से बहा और उसके लास्ट हेम तक आया, उसके कुर्ते के लास्ट कॉर्नर तक आया, उसके यूनिफॉर्म के लास्ट कॉर्नर तक आया, ये वचन बताता है। तो अगर मैं उस विजन वाले व्यक्ति के साथ जुड़ा रहूंगा तो जो उसके सर पे है वो उसके बॉडी से होते हुए, उसके कपड़े से होते हुए वो मुझ तक भी आएगा। ये आज नजरिया पकड़ने वाले लोग बहुत कम है। मूसा को एक यहोशू मिला और पॉल को एक तिमुथी मिला, जो उन्होंने अपने गुरु के बातों को पकड़ा और वो कॉल अपने ऊपर लिया। एलिया और एलाइशा के भी केस में हम ये चीज देखते हैं। आज बहुत मुश्किल है कि कोई लूत हमारे उस दर्शन को समझे और यहोशू और तिमुथियो और एलिशा की तरह उस कॉल में फेथफुल चले कि जैसे मेरे टीचर ने किया मैं भी करूं, या जैसे मेरे भाई ने किया मैं भी करूं, या जैसे मेरे बहन ने किया मैं भी करूं, मेरे पास्टर ने किया मैं वो भी करूं। उनका बस आज के टाइम में एक ही मोटिव होता है कि मुझे फेमस तो होना है, लेकिन जैसे ही मैं फेमस हो जाऊंगा मैं पीछे वालों को भूल जाऊंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि जो पीछे छूट गए हैं उनको क्रेडिट दीजिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप ये बिल्कुल ना भूले कि किसके सर पर तेल उतरा और कैसे आपने उनके आशीर्वाद के द्वारा खुद के आशीष को पाया, ये भूलना नहीं है। लेकिन जैसे 2 कुरिन्थियंस 4:4 कहता है कि इस संसार के देवता ने लोगों के बुद्धि पर पट्टी बांध रखी है ताकि मसीह के उजाले को देखते हुए भी ना देखे और समझते हुए भी ना समझे। मेरे प्रियो, तो आज बहुत
कम लोग हैं जो अपने लीडर या अपने जो आशीर्वाद करने के लिए परमेश्वर ने जो लोग रखे होते हैं उनके आशीर्वाद को समझे, उसके अनुसार खुद को बदले, खुद को ढाले और फिर उसके अनुसार चले, ताकि वही अनॉइंटिंग, वही आशीर्वाद मुझ पर भी जो है फ्लो हो। मेरे प्रियो, मैं है ना खुद भी पर्सनली इस बात को बहुत बिलीव करती हूँ। जब मैं प्रभु में बहुत नई थी, कॉलिंग, अनॉइंटिंग, ये सब चीजें मुझे बहुत बहुत एक्साइट करती थी, बहुत अमेज करती थी ये सारी चीजें। तो मुझे ऐसे लगता था कि हाँ चलो, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि मुझे ऐसा कुछ मिले। तो मैं हमेशा ना अपने पास्टर को इमिटेट करने को ट्राई करती थी। बहुत जेन्युइन बोल रही हूँ, आई एम श्योर मेरे पास्टर भी एक दिन ये जरूर सुनेंगे। मैं अपने पास्टर को इमिटेट करने की बहुत कोशिश करती थी कि उनकी इतनी लंबी जर्नी है तो उनके जैसा मैं चलूँ, उनके जैसा काम करूं, जैसा वो फेथ में चलते हैं, जैसा वो कमांड के साथ बात करते हैं। मैंने वो इमिटेट करने को ट्राई किया और विश्वास कीजिए, मैंने वो सारे काम किए जो उनको करते हुए देखा। तो मैं ये विश्वास करती हूँ, अगर आप बहुत कमजोर है ना तो किसी के फेथ को कॉपी कर लीजिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, शायद आप एग्री नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये मैंने पर्सनली एक्सरसाइज किया है। आप जब अनॉइंटिंग के साथ रहेंगे ना, आप खुद अनॉइंटेड हो जाएंगे। जब आप आशीर्वाद के साथ चलेंगे ना, आप खुद आशीर्वादित हो जाएंगे। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चलेंगे जिसके ऊपर सॉलिड कॉलिंग है, जिसके ऊपर सॉलिड अभिषेक है, जिसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है। मेरा विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, यहोशू को वही प्रॉमिस मिला जो मूसा को मिला था। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ चलूंगा, तू भी मेरे साथ साथ चल और सिद्ध हो जा। सेम कॉपी पेस्ट कमांड यहोशू को मिला। बहुत बड़ी बात है। मैं यहोशू और मोसेस के रिलेशन को लिटरली अप्रिशिएट करती हूँ। मैं चाहती हूँ परमेश्वर पिता मुझे भी वैसा ही हृदय दे, एंड तक वैसा ही हृदय दे और बनाए रखे कि जो जब हमारे गुरु पे जो अनॉइंटिंग होती है ना, जैसे एलिया पर थी, जो एलिशा पर आई, जो मोसेस के पास थी, और जो खुदा आपने सेम उससे बात की, तो आज हमें देखने की जरूरत है, क्या मैं किसी अभिषेक के साथ में, अभिषेकित व्यक्ति के साथ में चलते हुए अभिषेकित हो रहा हूं, या सिर्फ टाइम पूर्ता मैं उसके साथ हूं, टाइम बीइंग के लिए मैं उसके साथ हूं कि हाँ जब तक मैं नहीं सीख रहा हूं मैं इसके साथ हूं। जैसे लूत ने किया, आशीर्वाद हुआ, आशीर्वादित हुआ, भेड़ बकरियां बढ़ गई, जायदाद बढ़ गए, दास बढ़ गए, चरवाहे बढ़ गए, भाई लेकर अलग हो गया। फिर हम देखते हैं इस सेल्फिश नेचर का रिजल्ट क्या हुआ, उसका अपनी बेटियों के साथ में क्या हुआ, कैसे मोआबी लोग पैदा हुए और कैसे वो इजराइल के ही अगेंस्ट आज खड़े हैं मेरे प्रियो। तो जब हम आज्ञाकारिता में नहीं चलते, या जिसको आज्ञा मिली है उसके साथ में ईमानदारी से नहीं चलते, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, एक वो हमारे सामने है। और मोसेस और यहोशू को हम देखते हैं, जो प्रॉमिसिंग लैंड पे मोसेस को जाना था, खुदा बाप ने वही अनॉइंटिंग यहोशू को दी, वही कॉल, वही आवाज, वही लव, वही प्रोटेक्शन जोशुआ को दिया, यहोशू को दिया, और यहोशू उस प्रॉमिसिंग लैंड पे पहुंचा। एक जो कहीं नहीं पहुंचा, एक जो कहीं पे पहुंचा। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने साथ लगाकर मत लाइए जब तक कि परमेश्वर ने जो आपको आवाज दी है उसको भी आवाज दे, जैसे जोशुआ के केस में दी थी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझा हो आज का मैसेज कि भावनाओं में मत बहिए मेरे प्रियो। भावनाएं जो है हमारे कॉल को डिले कर देती है। ये डिसोबीडियंस ही है कि जब परमेश्वर ने कहा है तू जा, और हम कहते प्रभु मैं इसको भी लेकर चलता हूं ना, ठीक है, अब वो कमजोर है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होता, एक काम कर, उसका वजन तो अपने कंधे पे ले ले और जिस स्पीड में तुझे भागना चाहिए अब उसको लेके दौड़। तो जो तू एक दिन में 1 किलोमीटर भाग सकता है, अब तू एक दिन में शायद ही थोड़ा सा कदम चल पाए, क्योंकि तूने अपनी कमजोरी, अपना क्रूस तो लिया ही है, प्लस उसकी कमजोर शरीर और उसने जो लापरवाह है, जो उसने अपना क्रूस अब तक उठाया भी नहीं है, उस बेकार आदमी को भी सर पे उठा ले। तो मेरे प्रियो, जांचिए, देखिए, समय को व्यर्थ मत गवाइए। आप देखिए, आप जिसके साथ चल रहे हैं क्या सच में वो आपके साथ क्रूस उठाने योग्य है? क्या वो क्रूस का वैल्यू समझता है? क्या वो आपके क्रूस का वजन दूसरे साइड से हल्का करने की कोशिश कर रहा है, या खुद ही लटक के आपके ऊपर वजन बढ़ा रहा है? हमें देखने की, समझने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमें परख की आत्मा दी है। परख की आत्मा पवित्र आत्मा है और कोई नहीं है। आइए पवित्र आत्मा से मदद मांगे मेरे प्रियो। बाइबल में हर बातों का जवाब है, बस हमें पॉन्डर करने की, खोदने की, गहराई में जाने की जरूरत है। आज हम सोचेंगे प्रभु मैं इस लूत को बहुत प्यार करता हूं, प्लीज आपने मुझे बोला है फॉरेन ट्रिप है मेरे लिए प्रभु, वहां पे प्रचार करने जाना है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूं प्रभु, क्यों ना इसका बैगेज भी मैं बांध लूं। तो वो अनॉइंटिंग मैच नहीं होगी, और जो परफॉर्म आप वहां पे करने वाले हैं, जिस आत्मा के लिए परमेश्वर आप उसे भेज रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से वो
सप्लाई नहीं हो पाएगी जो आपके अकेले से होना था परमेश्वर के साथ जुड़कर। लेकिन आपने किसी इंसान को जोड़ा, परमेश्वर को नहीं। आपने भावनाओं को जोड़ा, अभिषेक को नहीं। परमेश्वर के आवाज को कम जानते हुए अपने भावनाओं को ऊपर रखा, तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम तो होंगे ही मेरे प्रियो। अब ना समझे लेकिन बाद में समझेंगे, जैसे अब्राहम को समझा। तो आई होप आपको समझा हो कि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है सिर्फ उसी को साथ में रखे। अनवांटेड बैगेजेस लेके अपने साथ में कैरी ना करे। साथ में लेने से आपको लगेगा एक से भले दो, तो कोई भी स्क्रिप्चर आप कहीं पे ना लगाए। परमेश्वर ने कहा है तो ही जोड़िए, अपने बुद्धि से नहीं। अब्राहम जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है जो विश्वास का पिता कहलाया, फिर तो हम आसपास में भी कहीं नहीं है। तो क्यों ना हम सोच समझ के साथ, यस लॉर्ड जो आप कहते हैं, आपका दास सुन रहा है, सिर्फ वो कहते हुए आज्ञा पालन कीजिए। बाकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मैसेज समझा हो। बाइबल क्या कहता है मेरे प्रियो, सिर्फ उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। बाइबल में हर बातों का जवाब है, बाइबल में हर आपके उलझनों का जवाब है। बाइबल से दोस्ती कीजिए, वो क्या कहता है सिर्फ उतना ही फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।